हिस्ट्री बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता लगता है कि हम अतीत में क्या थे। हमें ये भी पता लगता है कई बार कि हम अतीत में काफ़ी अच्छे थे, ख़ास तौर पर वर्तमान से। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ की नगर नियोजन प्रणाली जो कि मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ, वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, इतना अच्छा उनका सीवरेज सिस्टम था कि आज की सरकारों को भी उनसे सीखना चाहिए। बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें वहाँ पर हमने देखी थी और आज के वीडियो में हम उसी तरह हड़प्पा के प्रशासन को देखेंगे, वहाँ के धर्म को देखेंगे और वहाँ की राजनीति को देखेंगे और यहाँ इन चीज़ों से भी सीखते हुए हम चलेंगे कि इतिहास से हम क्या सीख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो ना तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखा करो। आप हिस्ट्री को प्रेज़ेंट के साथ रिलेट करके पढ़ा करो। साथ ही साथ आप हिस्ट्री को लिंक करके पढ़ा करो और ये भी देखा करो कि अगर कोई घटना घट रही है तो उस दौरान कोई विश्व के अलग किसी क्षेत्र में कोई बड़ी घटना घट रही है क्या। अगर आप ऐसा पढ़ते हो तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएगी। एग्जाम्पल के तौर पर जो सिंधु घाटी सभ्यता है जो कि 2600 ईसा पूर्व से तकरीबन 1800 ईसा पूर्व तक चली, यानी कि तकरीबन आज से ईसा पूर्व बोले तो 0 से 2600 ईसा पूर्व पहले। अब हम पता लगाना चाहें कि आज से कितने साल पहले, तो 0 के बाद से अब तक कितने साल हो चुके हैं, 2025। तो उसमें आप मोटा मोटा 2000 साल जोड़ दीजिए, तो तकरीबन 4600 साल पहले एक ऐसी सभ्यता हमारे देश के उत्तरी हिस्से में पनप चुकी थी जो कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में थी। मध्य प्रदेश जैसे राज्य से 4 गुना बड़ी थी और उस सभ्यता ने हमें नगरीयता प्रदान की। और आज भी भारत एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रधान देश है। भारत आज भी एक कृषि प्रधान देश है और आज भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कैसे हम एक नगरीय सभ्यता का निर्माण कर सकते हैं। अब दोस्तों ये भी देखना बनता है कि समकालीन घटनाओं से देखकर भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और आपको पढ़ने में मज़ा आ सकता है। कैसे? सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता देखने को मिलती है जो कि इराक में थी। इराक ईरान क्षेत्र में थी, दजला फरात नदी के किनारे ये बसी थी। और इनके ही समकालीन एक और सभ्यता थी, हम देखते हैं कि जो मिस्र है, सुएज नहर जहाँ से निकलती है, वहाँ पर इजिप्ट जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे मौजूद थी। वे दोनों सभ्यताएं ग्रामीण सभ्यता थी। वहाँ पर हमें कच्ची ईंटों के मकान देखने को मिलते हैं, जबकि हमारे देश की सभ्यता में पक्की ईंटों के मकान थे। तो जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा, ऊपर से आपको चीज़ें समझ में भी आएगी और सबसे बड़ी बात, आपका दिमाग भी खुलेगा। और आजकल जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लोग फेक चीज़ें फैलाते हैं ना, आप उससे बच जाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, कल मेरे एक दोस्त से मेरी बातचीत चल रही थी। मैं उससे ऐसे ही बात कर रहा था, वो काफ़ी थोड़ा सा कट्टर टाइप का आदमी है, मतलब उसको थोड़ा सा मुस्लिम लोगों से प्रॉब्लम है, ठीक है, थोड़ा कट्टर हिंदू टाइप की उसकी आइडियोलॉजी है। तो वो मुझे कह रहा था कि भाई बोले जो भगवत गीता है वो, मतलब कि उस समय पर कोई धर्म नहीं था, तो मतलब हिंदू धर्म के अलावा कोई धर्म नहीं था और हिंदू धर्म बहुत सारी जातियों और वर्णों में बढ़ चुका था। तो उन सभी जातियों और वर्णों में एकता है, इसलिए भगवत गीता में ये लिखा गया कि अगर आप दूसरे धर्म का अपमान करते हैं तो आप अपने धर्म का अपमान कर रहे हैं। दरअसल उसने पहले बोला था कि मैं मुस्लिमों से नफ़रत करता हूँ, तो मैंने उसको ये कहा था कि भाई भगवत गीता में ये लिखा है कि अगर आप दूसरे धर्म का अपमान करते हैं तो आप वास्तव में अपने धर्म का अपमान करते हैं। और मैं इस परंपरा को मानता हूँ, इसलिए मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। मैं अपने धर्म को बराबर मानता हूँ और दूसरे धर्मों की भी इज्जत करता हूँ। तो वो मुझे ये बता रहा था कि भाई उस काल में बहुत सारे हिंदू धर्म में बहुत सारे विभाजन हो चुके थे, उन सबको जोड़ने के लिए ऐसा लिखा गया था। उसने मुझे ऐसा बताया। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता ना तो वो यहाँ पर उसकी बात को मान लेता, लेकिन चूंकि मैंने हिस्ट्री पढ़ा था तो मैंने उसे तुरंत ये समझा दिया कि मेरे भाई मौर्य काल पहले ही आ चुका था और मौर्य काल में बौद्ध धर्म हिंदू धर्म को छोड़ के देश का टॉप धर्म बन चुका था। जैन धर्म भी इस काल में देश का सबसे बड़ा धर्म था। तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि इस काल में और दूसरे धर्म नहीं थे?
इन धर्मों ने हिंदू धर्म की बैंड बजा के रख दी थी। हिंदू धर्म में जो भी आडंबर थे, गलत परंपराएं थी, उनके खिलाफ जैन धर्म और बौद्ध धर्म उठ खड़े हुए थे। भारतीय इतिहास के महान से महान राजाओं ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को संरक्षण देना शुरू कर दिया था। आप अशोक को देखते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स को देखते हैं, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो जो कि जैन बन गए थे। तो हिंदू धर्म में धीरे धीरे लिबरलिटी की शुरुआत होती है, वे उदार होते हैं, और फिर हम गुप्त काल में देखते हैं कि गुप्त काल में जाके रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ पूरे होते हैं। और महाभारत का जो छठवां पर्व है या छठवां अध्याय है, वहाँ पर हमें भगवत गीता देखने को मिलती है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। जब अर्जुन कहते हैं कि नहीं महाराज, नहीं मित्र, मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहूँगा, उनका गदा गांडीव उनके हाथ से गिर जाता है और वे रोने लगते हैं कि मैं अपने ही भाइयों को, अपने ही रिश्तेदारों को क्यों मारूं? अगर राज्य ही चाहिए ना तो मैं इन्हें दे दूंगा। अर्जुन को श्री कृष्ण समझाते हैं कि नहीं, तुम्हारा धर्म है, अगर कोई तुम्हारे धर्म का अपमान करता है तो वह स्वयं के धर्म का अपमान करता है। तुम्हारा धर्म है कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, तुम एक योद्धा हो तो तुम्हारा उद्देश्य है युद्ध लड़ना। इस तरह की वे बातें करते हैं। तो मेरे पास आज भी जो गोरखपुर गीता प्रेस की जो भगवत गीता है वो मेरे पास है, मैं उसे पढ़ता हूँ। अगर आपको भी हिंदू आइडियोलॉजी को अच्छे से समझना है तो आप उसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी लंबी चौड़ी बात हो गई, सिर्फ ये समझने के लिए कि अगर आप पढ़ते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको नौकरी मिले, ज़रूरी ये है कि आप एक अच्छे इंसान बन जाते हैं अगर आप सीखते हुए पढ़ते हैं। तो अगर आप रटते हुए पढ़ते हैं ना, तो आप अच्छे अधिकारी बनने के बाद भी अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। इसलिए पहले चीज़ों को समझना, फिर चीज़ों को रटना। ठीक है, बहुत प्रवचन हो गए, इसके लिए सॉरी, आपका टाइम वेस्ट हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा प्रशासन देखते हैं। अब देखो यहाँ पर 4 लाइन में इनका प्रशासन ख़त्म हो जाता है। जो 350 साल के आसपास का जो सल्तनत काल हम देखते हैं, उसका प्रशासन मैं आपको 5-6 वीडियोज़ में पढ़ाऊँगा, वो भी 1-1 घंटे के। ठीक है, उतना लंबा उनका सिर्फ प्रशासन है। फिर स्थापत्य कला अलग है, उनकी राजनीति जो वंश है वे अलग हैं। लेकिन यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता जो कि तकरीबन 800 साल रही, उसका इतिहास हमें सिर्फ 4 लाइनों में पढ़ना पड़ रहा है प्रशासन का। इसके पीछे रीज़न है कि जानकारी का अभाव है। पहली बात, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी के स्रोतों में जो लिपि हमें मिली है, भाव चित्रात्मक लिपि, भाव रूप में वे जो छोटे छोटे चित्र बनाते थे, वे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं, उनकी भाषा हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। अब इसका दुर्भाग्य ये हुआ कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास को सिर्फ पुरातात्विक आधारों पर और इतिहासकारों के अनुमान पर समझते हैं। किसी बड़े इतिहासकार ने कह दिया कि भैया वहाँ राजा का शासन था। अब वो बहुत बड़ा इतिहासकार है और उसने किसी अभिलेख या किसी कंकाल के आधार पर ये कह दिया, 4 छोटे इतिहासकारों ने उसका समर्थन कर दिया, वो एक बिंदु बन गया। इसलिए हमें सिर्फ यहाँ पर इतिहासकारों का मत पढ़ना है, डायरेक्ट फैक्ट हमें नहीं मिलेगा कि ऐसा था तो ऐसा था, वैसा हमें नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखो, हंटर महोदय जो कि हंटर खा के पता नहीं कहाँ से आए थे, ये कहते हैं कि जनतांत्रिक पद्धति थी कहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता में। जनतांत्रिक बोले तो डेमोक्रेसी। अगर ये सच में रहा होगा तो सोचो वो अमेरिका का क्या होगा जो कहता है कि हम दुनिया की पहली डेमोक्रेसी हैं। तो फिर तो ऐसे में तो हम पहली दुनिया की डेमोक्रेसी हो जाएंगे, क्योंकि इस समय पर तो अमेरिका में सभ्यता का नामो निशान तक नहीं था। ठीक है तो डोनाल्ड ट्रंप को ये दिखाना पड़ेगा लगता, हंटर महोदय का मत। तो मेके की बात करें, जो अगले इतिहासकार हैं, वे कहते हैं कि प्रतिनिधित्वात्मक शासन प्रणाली थी। हो सकता है कि कुछ क्षेत्र, कुछ एरिया अपने नेता को भेजते थे और वे सब मिलकर किसी एक व्यक्ति को चुनते थे और इस तरह से एक काउंसिल बनाकर वे शासन करते थे, व्यवस्थाएं बनाते थे। वाल्टर रूवेन एवं बीबी स्टर्ब कहते हैं कि यहाँ पर गुलामों आधारित, ये गुलाब लिखा है यहाँ पर, समझ जाना, गुलामों आधारित शासन यहाँ पर था। स्टुअर्ट पिगट कहते हैं कि यहाँ पर पुरोहितों का शासन था। अब स्टुअर्ट पिगट इन सबसे अलग पुरोहितों का शासन क्यों कह रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको कुछ?
अब यहाँ पर आपको ये तब समझ में आएगा जब आप समकालीन इतिहास को देखेंगे, समकालीन विश्व के इतिहास को देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ ईरान क्षेत्र में, इराक क्षेत्र में दजला फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता पनप रही है। इसी के समकालीन मिस्र में हमें नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता देखने को मिल रही है, अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में, इजिप्ट में। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि वे दोनों सभ्यताएं तो ग्रामीण सभ्यता है, वहाँ पर हमें कच्ची ईंटों का प्रयोग मिलता है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, यहाँ पर पुरोहितों का शासन है। अब यहाँ पर स्टुअर्ट पिगट सोचते हैं कि विश्व के अन्य क्षेत्र में, समकालीन अन्य क्षेत्र में अगर वो व्यवस्था चल रही है तो हो सकता है कि उसका प्रभाव सिंधु घाटी सभ्यता में भी होगा। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार, समुद्री व्यापार किनके साथ था? मिस्र के सभ्यता के लोगों के साथ था। उनका व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ था। तो स्टुअर्ट पिगट यहाँ पर अपना दिमाग लगाते हैं कि भाई जब दोनों का संपर्क था, तीनों सभ्यताओं का आपस में संपर्क था और दो सभ्यताओं में एक सी शासन प्रणाली है, तो तीसरी सभ्यता काहे को बचेगी? उसमें भी होगा। हालांकि स्टुअर्ट पिगट का सिर्फ ये दिमाग है अपना, ये कोई मत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सही जोड़ी के रूप में या फिर मत के रूप में पूछ लिया जाता है नेट जैसे एग्जाम में, और कई बार सत्य असत्य कथन में भी पूछा जाता है। जैसे स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में पुरोहितों का शासन था, मेके के अनुसार प्रतिनिधात्मक शासन प्रणाली थी, वाल्टेयर एवं बीबी स्टर्व के अनुसार गुलामों आधारित शासन था, और हंटर महोदय के अनुसार राजतंत्र था। अब इन चारों कथनों में से कौन सा कथन गलत है, चुनिए। ठीक है ना, वनडे एग्जाम में तो ऐसा होता है कि किसी एक का पूछता है, लेकिन नेट जैसे एग्जाम में सबको ही बटोर लेता है। तो अब आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि हंटर महोदय जनतांत्रिक पद्धति की बात करते हैं, राजतंत्र तो यहाँ पर था ही नहीं। अब जो स्टुअर्ट पिगट हैं, वे हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के दो इम्पॉर्टेंट नगर हैं, उन्हें सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ कहते हैं। ठीक है, ये दोनों शहर वैसे ही थे जैसे आज के समय में दिल्ली और मुंबई है। साथ ही एक कोलकाता भी एक इम्पॉर्टेंट नगर है आज का, कोलकाता या हैदराबाद को आप देख लें। तो एक और इतिहासकार हुए हैं, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, राजस्थान हिस्ट्री पर उन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है, और द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान करके उन्होंने एक बुक भी लिखी है, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, अगर आपको ध्यान आए तो बताना। उन्होंने जो राजस्थान में एक साइट है, उसे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। किसे? जो तो कालीबंगा को उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अब हम इनकी सामाजिक व्यवस्था देखते हैं। चूँकि इनके विषय में हमें ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिलती है, इसलिए हम वही जान पाते हैं जो हमें पुरातात्विक आधारों पर मिला है और जिनके आधार पर इतिहासकारों ने अपना अपना मत दिया है। हमें कार्बन 14 के तहत जो जानकारी मिली है वह भी प्रमाणित है। अब देखो कार्बन 14 क्या होती है, तो ये एक पद्धति है जिसे एक वैज्ञानिक ने खोजा था, जिनका नाम मैं भूल गया हूँ, उन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो यह पद्धति, अगर कोई ज़मीन में कोई चीज़ अगर दब जाती है तो वे वस्तुएं समय के साथ साथ अपने अंदर से कार्बन छोड़ती हैं। ठीक है, तो हमें पता लगता है कि कोई जीवित वस्तु अगर चली जाए, कोई कंकाल वगैरह, तो उनसे कार्बन निकलता है। तो हमें ये पता लगता है कि कितने साल पहले से कार्बन निकल रहा है। अब इसकी कोई निश्चित तिथि तो पता नहीं लगती है कि कौन सी तिथि रही होगी, लगभग, यानी कि एक एस्टिमेट हम लगा लेते हैं कि उस काल का यह चीज़ रही होगी। 50-60 साल का फ़र्क यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो नगरीय जीवन के अनुरूप समाज में हमें विभिन्न वर्ग देखने को मिलते हैं। समाज में हमें 4 प्रकार की प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं इंसानों की। अब यहाँ पर ये देखना कि हमने शुरुआत में पढ़ा था कि मानव का जो
विचरण है, यानी कि विश्व में फैलाव, मानव कैसे आया दुनिया में। हम देखते हैं, हमने साइंस में पढ़ा कि एक कोशीय जीव के ज़रिए मानव जन्मा, फिर धीरे धीरे वह बंदर जैसा हुआ, फिर धीरे धीरे वह एपे जो वन मानुष होते हैं, जो गुरिल्ला होते हैं, उनकी तरह होता है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वह होमोसेपियंस बना, आधुनिक मानव बना, और फिर आज के दौर की वह सभ्यता को जन्म देता है। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि दो सिद्धांत निकल कर आते हैं, पहला विसरणवादी सिद्धांत और दूसरा विकासात्मक सिद्धांत। विसरणवादी सिद्धांत कहता है कि सभ्यता एक जगह जन्म ली, मानव का जन्म एक स्थान पर हुआ और वहाँ पर से धीरे धीरे उनका समाज बड़ा हुआ, और जब वे लोग काफ़ी संख्या में बड़े हो गए तो धीरे धीरे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगे। इस तरह से उनका फैलाव पूरी दुनिया में हुआ और फिर मानव सभ्यता पूरी दुनिया में फैली। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि दुनिया के अलग अलग कोने में मानव का जन्म हुआ और फिर वहाँ पर से वह अपने ही क्षेत्र में धीरे धीरे डेवलप करता गया। तो ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो हम विसरणवादी सिद्धांत की माने तो यहाँ पर हमें 4 प्रकार की प्रजातियों के कंकाल मिले हैं मनुष्यों के। भूमध्य सागरीय जो मेडिटेरियन मानव है उसके सबसे ज़्यादा हमें कंकाल मिले हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया, आज का ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर जन्म लिए मानव, वहाँ की प्रजाति के मानव के अवशेष भी हमें मिलते हैं। अल्पाइन जो आल्प्स पर्वत है उस क्षेत्र के मानव के अवशेष भी हमें मिलते हैं। मंगोलाइड जो कि चीन के उत्तर में एक मंगोलिया नाम का देश आपको मैप में दिखेगा, रूस और चीन के बीच में, वहाँ पर की मंगोलियन प्रजाति के अवशेष भी हमें भारत में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये विसरणवादी सिद्धांत को दर्शाता है, जिसके बारे में मैं आपको अभी बता चुका हूँ। नगर की संरचना, मकानों के आकार तथा विभिन्न प्रकार की शिल्प कलाकृतियों के आधार पर समाज में वर्ग भेद था। यानी कि समाज में असमानता तो थी, लेकिन वह जातीय असमानता नहीं थी। हमें केवल और केवल आर्थिक असमानता देखने को मिलती है, हमें सामाजिक असमानता के प्रमाण नहीं मिले हैं। हड़प्पाई लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। हड़प्पाई लोग जो सूती एवं ऊन के वस्त्र हैं उन्हें पहनते थे और वस्त्रों पर वे डिजाइन भी करते थे। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं हम जो मोहनजोदड़ो है वहाँ पर से हमें ध्यान मग्न एक योगी की मूर्ति प्राप्त होती है जिसने तिपतिया शॉल ओढ़ा हुआ है। आप अक्सर फिल्मों में या फिर कहीं जगह देखते होंगे, महात्मा बुद्ध की आपने एक मूर्ति देखी होगी जहाँ पर वे पाल्टी मारकर ध्यान मग्न हैं, उनका जूड़ा बंधा हुआ है पीछे सर में और उन्होंने एक शाल ओढ़ी हुई है। तो उस टाइप की मूर्ति हमें इस काल से देखने को मिलती है और कई लोग इनकी जो तुलना है वह भगवान शिव से करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर बौद्ध धर्म तो था नहीं जो हम महात्मा बुद्ध से तुलना करेंगे। पुरुषों और महिलाओं में श्रृंगार का भी प्रचलन था। हड़प्पा से हमें काजल का साक्ष्य मिला है और लिपस्टिक का भी हमें प्रभाव मिला है चंदूदहो से। तो अब देखना दोस्तों, अब कोई भी अगर आपको बोले ना कि बहुत लिपस्टिक लगा के घूम रही है तो उनको बोलना कि तुम क्या भैया, चंदूदहो के काल से लिपस्टिक चल रही है। और चंदूदहो कब थी पता है तुमको? आज से 4600 साल पहले चंदूदहो थी। तो भारत जब से बना है तब से लिपस्टिक चल रही है। अब तुम हमको मत सिखाओ, बताओ लिपस्टिक अच्छी लगी है या नहीं लगी है। तो इस तरह से आप चीज़ें कह सकते हैं और फिर अगर बड़े बूढ़े रहे हो तो उनका दिमाग खसका तो कुटाई भी हो सकती है। अब हड़प्पा से प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति के हाथों में हमें चूड़ियाँ तथा गले में कंठार मिला है। इसका ये मतलब है कि इस काल का मानव इतना सभ्य हो चुका था कि अब उसने फैशन फॉलो करना शुरू कर दिया था। अब वह अपने ऊपर ध्यान देने लगा था। ठीक है, जबकि हम नवपाषाण काल में देखते हैं कि उस काल का मानव सिर्फ पत्थर को पैने करने में लगा रहता था और यही तकता रहता था कि कहाँ से कोई जानवर आ जाए और मैं उसके पीछे भागूं, उसको मारूं और उसको खजाऊं। यानी कि जीवन सिर्फ खाने पीने में ही तक सीमित था, क्योंकि ज़िंदगी वैसी हो गई थी। धीरे धीरे मानव डेवलप हुआ और हम सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं कि मानव इतना समृद्ध हो चुका है कि फैशन फॉलो करने के लिए उसके पास में काफ़ी टाइम है। अब दोस्तों, हड़प्पा से हमें एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिलती है।
इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब ये आपको चीज़ें, ये इनकी तस्वीरें आपको एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स होते हैं ना, उनमें देखने को मिल जाएंगे। मैं बार बार अपने वीडियोस में कहता हूँ कि अगर आपको हिस्ट्री क्लियर करनी है और हिस्ट्री समझनी है तो आप ज़रूर 6वीं से 12वीं तक एनसीईआरटी पढ़िए। इसके लिए अगर आपके पास में टाइम कम है कि आप चैप्टर्स नहीं पढ़ सकते, तो आपको इसी चैनल पर 6वीं से 8वीं तक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एक और चैनल की लिंक है, द विकास टेकरे करके। उसमें आपको 8वीं से लेके 12वीं तक के एनसीईआरटी चैप्टर्स के वीडियो मिल जाएंगे, जहां पर मैंने नॉर्मली उन्हें पढ़ा है और समझाने की कोशिश की है। हालांकि मैं उस टाइम पर खुद ही समझ रहा था, तो उतने अच्छे वीडियोस भी नहीं है, लेकिन नॉर्मली आप सुन सकते हैं और सुनकर आप चीज़ें समझ सकते हैं। ठीक है। और अगर आपकी हिस्ट्री कमज़ोर होगी तो उसी विकास टेकरी नाम के चैनल में आपको हिस्ट्री के फाउंडेशन वीडियोस भी मिल जाएंगे, जिनसे आप चीज़ें समझ सकते हैं। क्योंकि नेट जेआरएफ जैसे एग्ज़ाम में ज़रूरी है कि हिस्ट्री की जानकारी होने से ज़्यादा हिस्ट्री की समझ होना, यानी कि किसी भी विषय, जिस विषय से आप नेट जेआरएफ कर रहे हैं उसकी समझ होना ज़रूरी होता है। पत्थर की कुछ मूर्तियाँ और मोहरों पर दाढ़ी युक्त पुरुष का चित्रांकन हमें मिलता है। हम यहाँ पर जो दाढ़ी बनाने की कला, यानी कि इस समय पर उस तरह के प्रमाण भी हम देखने को हमें मिलते हैं। कालीबंगा से हमें मिट्टी की चूड़ियाँ मिलती है। कोट दीजी से हमें कांसे की चूड़ियाँ मिलती है। अब हो सकता है कि कालीबंगा गरीब रहा होगा और कोट दीजी थोड़ी अच्छी कंडीशन में रहा होगा। लोथल और चंदूदाहो से हमें बड़ी मात्रा में मनके बनाने के निर्माण प्राप्त हुए हैं। और ये ध्यान रखना कि जो चंदूदाहो है, यहाँ पर अक्सर ये प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने का प्रसिद्ध कारखाना कहाँ स्थित था। तो चंदूदाहो में। लोथल में तो मिल ही रहा है, लेकिन लोथल तो बंदरगाह होने के लिए भी प्रसिद्ध है, लेकिन चंदूदाहो की प्रसिद्धि का मुख्य आधार मनके बनाना ही था। ठीक है। मनके तो आप समझते ही होंगे ना, नहीं समझते होंगे तो समझ लेना। अब यहाँ पर देखते हैं, ये मनके सेल खड़ी, तांबे, कांसे व हड्डी के होते थे मनके, और इन्हें वस्त्रों में लगाया जाता है। सोने व चांदी के भी मनके प्राप्त हुए हैं और इन मनकों का प्रयोग संभवतः श्रृंगार में किया जाता रहा होगा। हड़प्पाई लोगों में मनोरंजन के विभिन्न साधन अपनाने के साक्ष्य मिलते हैं। ये टाइम पास करने के लिए, इनके पास में फ़ोन नहीं था। अब फ़ोन नहीं था तो रील्स कैसे देखें, इनको बहुत टेंशन होती थी। अब किसी ने इनको बताया कि भाई तुम छोड़ो यार, वो आज से 4,500-5,000 साल बाद जो लोग आएंगे वो देख लेंगे उनके हिसाब से। ठीक है। तुम अभी आज का देखो, तुम्हारे पास में नदी है, तुम नदी के किनारे रह रहे हो, तो चलो तुम मछली पकड़ने चलो। चूँकि नदी के किनारे रह रहे हो और नदी के किनारे जानवर अक्सर पानी पीने आते हैं, नदी के किनारे जंगल होते हैं, तो चलो जंगल में शिकार खेलने चलो और जानवरों को मार के लाना। इससे तुम्हारा भोजन भी मिल जाएगा और तुम्हें मज़ा भी आएगा। चलो पशु पक्षियों को आपस में लड़ाओ, चूँकि तुम जंगली क्षेत्र में हो और तुम्हारे पास में मुर्गे वगैरह है और दूसरे पशु पक्षी हैं, तो उन्हें लड़ाओ आपस में और मज़े करो। पासे का खेल इस काल में शुरू हो चुका था। पासा जो शकुनी फेंकता है ना, और जिससे वह अर्जुन और जो पांडव हैं उनका पूरा राज्य छीन लेता है, वे पासे इस काल से शुरू हो चुके थे, सिंधु घाटी सभ्यता से। मोहनजोदड़ो से संश्लिष्ट एवं उच्च गुणवत्ता वाले खिलौने प्राप्त होते हैं, जैसे तार पर चढ़ता उतरता बंदर, है ना। मैदे के आकार की गोटियां भी हमें देखने को मिलती है। अब इससे यह अनुमान है कि आज कंचे जो हम खेलते हैं ना, वो उस काल से चले आ रहे हैं। अब यहाँ पर से ये सीख क्या मिलती है कि संस्कृति कभी खत्म नहीं होती है। किसी न किसी स्तर पर संस्कृति हमेशा जिंदा रहती है। लोग भले ही ये कह दें कि हिंदी बर्बाद होने वाली है, हिंदी ख़त्म होने वाली है, इंडियन कल्चर ख़त्म होने वाला है, ये कभी नहीं होने वाला। ठीक है। जब तक लोग अपनी तरफ से खुद उन्हें छोड़ नहीं देते, तब तक ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती। और लोगों के छोड़ने के बावजूद उनके कैरेक्टर में कहीं ना कहीं इस तरह से समझ आती है कि वे हमेशा जिंदा रहती है। एक छोटी सी कहानी का जिक्र करूँगा कि अकबर
बचपन में मैं जो पॉकेट वाली कहानियाँ आती है ना अकबर बीरबल की, वे पढ़ता था। तो उनमें अकबर के पास में एक विदेशी व्यक्ति आता है और वो कहता है कि मैं सभी मातृभाषाओं को इस तरह से बोल लेता हूँ कि कोई बता ही नहीं पाएगा कि मेरी मातृभाषा यानी कि मेरी मदर लैंग्वेज कौन सी है। यानी मैं हिंदी बोलता हूँ और मैं गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, गुजराती सब भाषाओं को मैं बोल लेता हूँ। और अगर आप मुझसे तमिल में बात करोगे तो आपको लगेगा कि मेरी मदर लैंग्वेज तमिल है। आप हिंदी में बात करोगे तो आपको लगेगा कि हिंदी है। आप गुजराती में बात करोगे तो आपको लगेगा कि मेरी मदर लैंग्वेज, मेरी मातृभाषा यानी कि मैं जिस मूल क्षेत्र से आता हूँ वहाँ की भाषा गुजराती है। अब सब उससे परेशान हो गए। अब बीरबल बहुत चतुर आदमी थे, अकबर के दोस्त भी थे और बहुत उनके विद्वान भी थे। तो अकबर ने उनको बुलाया और बोला, यार बीरबल ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन रहा है, इसको देखो ज़रा। तो अब बीरबल बोले, कोई नहीं जनाब, मैं देख लेता हूँ इसको। अब उसको अच्छे से ठहराए और उसको बढ़िया से उसको खाना आना खिलाए और वो सो गया। अब उसको बार बार बीरबल रात में नींद में उसको परेशान कर रहे हैं। अब वो धीरे धीरे तो ऐसे कुछ उसने बोला नहीं, उसको जब बार बार परेशान किए तो वो अचानक से चिल्ला उठा उसकी मातृभाषा में। इसका ये मतलब था कि जब वो गुस्से में आया तो जो शब्द निकले वो उसकी मदर लैंग्वेज में निकले। और अगले दिन बीरबल ने दरबार में बोल दिए कि इसकी मातृभाषा ये है। वो चौंक गया और उसने पूछा कि कैसे आपको पता चल गया। तो बीरबल ने बोला कि व्यक्ति आवेश में आकर अपनी मातृभाषा बोलता है। तो इस तरह से चीज़ें हमेशा जिंदा रहती है। जैसे गोटियों के साथ, पासे के साथ सिंधु घाटी सभ्यता आज भी हमारे बीच में जीवित है। उसी तरह कोई चीज़, कोई संस्कृति कभी ख़त्म नहीं होती है, वो हमेशा किसी न किसी हिस्से पर जिंदा रहती है। तो ऐसी चीज़ें आपको समझनी है। हो सकता है कि वीडियो आपको बोरिंग लगता होगा या इंटरेस्टिंग नहीं लगता होगा, तो मैं कोशिश करूँगा इंटरेस्टिंग बनाऊँ। आप भी अपनी थोड़ी बहुत एडवाइस कमेंट बॉक्स में दे देना। दोस्तों, हड़प्पाई लोग संगीत और वाद्य कला से भी परिचित थे। यहाँ के लोग बीड़ा बजाते थे क्योंकि हमें बीड़ा के चिन्ह मिले हैं। कहाँ पर? जो मिट्टी के बर्तन हमें मिले हैं ना, उनमें हमें बीड़ा के चिन्ह भी मिले हैं। समुद्रगुप्त नाम का गुप्त वंश का एक राजा हुआ है, वह भी बीड़ा बजाने का शौकीन था। औरंगजेब को भी बीड़ा बजाने का शौकीन था, संगीत सुनने का शौकीन था। चूँकि वह शरीयत को मानता था और शरीयत में संगीत हराम है, इसलिए उसने संगीत सुनना बंद भी कर दिया और संगीत को उसने बैन भी कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, इसी प्रकार एक मुहर पर ढोल बजाते हुए पुरुष का चित्रांकन मिलता है। हड़प्पाई लोगों की दृष्टि उपयोगितावादी थी। वे आडंबर और दिखावे में विश्वास नहीं रखते थे। अब हम यहाँ पर से हड़प्पा सभ्यता के धर्म एवं विश्वास की बात करेंगे कि उनकी धार्मिक परंपराएं किस तरह से थी। क्या हमें कोई ईश्वर के प्रमाण मिलते हैं? क्या हमें किसी मंदिर या पूजा स्थल के प्रमाण मिलते हैं? ये देखना है। लेकिन इसे शुरू करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ जो असली है। दोस्तों, जब औरंगज़ेब खुद तो बहुत शौकीन था संगीत सुनने का, लेकिन वो कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आ गया था अपनी जवानी में, अपनी ही उम्र में, जो बहुत ज़्यादा कट्टर थे और जो सुन्नी धर्म को मानते थे। चूँकि औरंगज़ेब की जो परंपरा थी, उसके परदादा दादा वो सब शिया थे। शुरुआत में तो सुन्नी थे, लेकिन दबाव में आकर वो शिया बन गए थे। लेकिन वह कट्टर सुन्नी बन गया बाद में और उसके अंदर बहुत ज़्यादा कट्टरता आ गई और उसे कोई भी फैक्ट या कोई भी तथ्य उसे समझ में नहीं आते थे। जो धर्म में लिखा है वह उसे सही साबित करने में तुल जाता था। अब संगीत हराम है, शरीयत में लिखा है, तो उसने शरीयत को बैन करवा दिया और अपने पूरे संगीतज्ञों को निकाल दिया। अपने पूरे संगीतज्ञों को औरंगज़ेब नौकरी से निकाल देता है। अब उसके संगीतज्ञ सोचते हैं कि यार थोड़ा सा ड्रामा करते हैं सम्राट के सामने, हो सकता है कि वो पिघल जाएं, क्योंकि उनको संगीत बहुत पसंद है। ठीक है, अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि औरंगज़ेब कट्टर आदमी बन चुका है। अब वो लोग राजमहल के सामने से ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर मतलब सिर्फ ऐसे ही दिखाने के लिए जनाजा लेके जाते हैं। ठीक है, जनाजे लेके जाते हैं। अब औरंगज़ेब बाहर आता है
और वो उनसे पूछता है कि क्या कर रहे हो। तो कहते हैं कि भाई साहब हम सम्राट महोदय हम लोग क्या कर रहे हैं, हम संगीत का जनाजा ले जा रहे हैं क्योंकि तुमने तो उसका कल्याण कर दिया। तो यहाँ पर औरंगज़ेब कहता है कि उसको ऐसा दफनाना कि वो कभी सिर न उठा पाए। तो ये बहुत खतरनाक डायलॉग यहाँ पर औरंगज़ेब मारता है। हालांकि औरंगज़ेब की कट्टरता ने उसे बर्बाद कर दिया और उसके पास जो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती थी कि वो अकबर के समान एक महान सम्राट बन सकता था भारत का, लेकिन वह इतना गया बीता निकला कि उसने न केवल अपना नाम खराब किया, उसने अकबर जैसे बेहतरीन शासक का नाम भी डुबो दिया। तो यहाँ पर कट्टरता चाहे किसी भी प्रकार की हो वो आपको नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल था या फिर टाइम पास था ताकि आपको वीडियो में थोड़ा सा इंटरेस्ट आए। यहाँ पर अब हम देखते हैं धर्म एवं विश्वास। हमें नगरीय जीवन के अनुकूल हड़प्पा सभ्यता से धार्मिक जीवन के विविध तत्व मिलते हैं। हमें ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं जो हम धर्म से जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसी आधार पर इतिहासकार पुरोहितों के शासन को नकारते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से हमें पूजा स्थल या मंदिर जैसे साक्ष्य नहीं मिले हैं। ये बात ध्यान में रखना कि पहली बार हमें पूजा स्थल के जो साक्ष्य मिलते हैं वो तो हमें मिल जाते हैं मौर्योत्तर काल में, लेकिन पहली बार पूजा करने के प्रमाण और मंदिरों के प्रमाण हमें मिलते हैं गुप्त काल में। आपने एक मंदिर का नाम सुना भी होगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में है, वो पहला मंदिर माना जाता है। ठीक है, तो गुप्त काल के पहले तक बिल्कुल भी मत सोचना कि मंदिर जैसे आज के समय में है और जैसे हम आज के समय में पूजा पाठ करते हैं वैसा सिस्टम इस काल में नहीं था, गुप्त काल के पहले तक नहीं था। तो ये तो गुप्त काल से बहुत पहले की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हड़प्पा समाज जो था वह मात्र सत्तात्मक था। इतिहास में बहुत कम ही ऐसे प्रमाण मिले हैं जहाँ पर महिलाओं का बेहद सम्मान रहा हो। हड़प्पा सभ्यता जहाँ पर महिलाओं को सर्वोच्च माना जाता था, महिलाओं का सम्मान होता था और सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। यही कारण है कि हमें मातृ देवी की यानी कि एक स्त्री देवी की ज़्यादा प्रतिमाएं मिलते हैं और उसी के आधार पर हम इस सभ्यता को मातृ प्रधान या फिर महिला प्रधान सभ्यता कहते हैं। सातवाहन वंश एकमात्र हमें इतिहास में ऐसा वंश देखने को मिलता है जहाँ पर के राजा अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाते थे। और जो हिंदू धर्म है वहाँ के देवी देवताओं के नाम के आगे भी आप देख सकते हैं कि कौशल्या नंदन राम, उनकी माता के साथ उनका नाम जुड़ रहा है। साथ ही साथ उनकी पत्नी का नाम भी कई बार उनके साथ में जुड़ता है, श्री राम, श्री बोले तो माता सीता। उसी तरह जो कृष्ण भगवान हैं वे देवकी नंदन या फिर यशोदा पुत्र या फिर जो उनकी माता है उनका नाम उनके साथ में जोड़ा जाता है। उसी तरह अंजनी पुत्र हनुमान जो उनकी माँ हैं। तो यह सिर्फ एक कहने को मैं बता रहा हूँ कि हमारी जो संस्कृति है वहाँ पर शुरुआत से ही महिलाओं का सम्मान रहा, लेकिन मध्यकाल में और जो प्राचीन काल की शुरुआत में जो ब्राह्मण वर्ग बहुत ज़्यादा हावी हम पर हुआ, फिर आगे चलकर जो मुस्लिम शासक हम पर ज़्यादा हावी हुए, उनकी आइडियोलॉजी के कारण हम देखते हैं कि आज महिलाओं की स्थिति 2025 जैसे काल में भी काफ़ी लो लेवल हम देखने को मिलता है। मतलब जैसा होना चाहिए वैसा तो देखने को नहीं मिलता है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मिट्टी की मानव मूर्तियों में मातृ देवी की मूर्ति बेहद ज़्यादा मात्रा में मिलती है। मातृ देवी की पूजा यहाँ पर होती थी, हालांकि पूजा के प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं। विभिन्न देवी की मृण मूर्तियों से यह प्रमाणित होता है। मातृ देवी की पूजा 2 रूपों में होती थी। पहली सौम्य बोले तो जो प्रेम पूर्वक उनका जो रूप है उस रूप में यह मिलता है हमें कुल्ली संस्कृति जो कि बलूचिस्तान यानी कि बलूचिस्तान की इस कुल्ली संस्कृति क्षेत्र में हमें मातृ देवी के सौम्य रूप की पूजा यानी कि सौम्य रूप की मूर्तियाँ ज़्यादा मिलती हैं। उसी तरह जो क्षौभ संस्कृति है जो कि बलूचिस्तान में ही है, ये पूर्व हड़प्पा यानी कि हड़प्पा काल के शुरुआती चरण की संस्कृतियां हैं। ठीक है, और क्षौभ संस्कृति में हमें मातृ देवी की रौद्र रूप वाली प्रतिमाएं हमें देखने को मिलती हैं और ये दोनों ही स्थल बलूचिस्तान में हैं और बलूचिस्तान आज के पाकिस्तान में है। मातृ देवी की कुमारी के रूप में भी हमें पूजा के प्रमाण मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मिट्टी की मूर्ति में मातृ देवी के ऊपर एक पक्षी पंख फैलाए बैठा है।
हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर के दाहिने भाग में सिर के बल खड़ी एक देवी का चित्रांकन हमें देखने को मिलता है। इसी तरह एक मोहर में एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है, जो उर्वरकता की देवी पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी को पूजनीय रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। एक बहुत ही बड़ा, आपने एक बहुत ही फेमस चित्र आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि एक औरत है और वो प्रेग्नेंट है, उनका पेट जो है डम है, मतलब थोड़ा बड़ा हुआ है, और उस पेट में से आपको एक पेड़ निकलता दिखाया गया है। अब जो पेड़ है वह पृथ्वी है और जो महिला है वह स्त्री यानी कि मातृ देवी है। किस तरह से उन लोगों ने दोनों का संबंध बनाया, कितना नेक्स्ट लेवल का उनका दिमाग रहा होगा, आप सोच सकते हो। और आज भी वो एक फेमस पेंटिंग है, फिर एक फेमस कलाकृति आज के दौर में भी है। आप चाहें तो आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। एक मोहर में एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है, ये हम देख चुके हैं। कुछ ऐसी मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ मिली हैं जिससे मातृ देवी को गर्भिणी यानी कि प्रेग्नेंट लेडी के तौर पर दिखाया गया है, और इस प्रकार की मूर्तियाँ संभवतः गर्भवती महिलाओं द्वारा मातृ देवी को चढ़ाई जाती रही होंगी। अब जो गर्भवती महिला हैं वे अपनी तरह की मूर्तियाँ बनाकर मातृ देवी को चढ़ाती रही होंगी। भारतीय संस्कृति में ये प्रारंभ से ही परंपरा रही है कि ईश्वर का रूप वैसा ही बनाया जाता रहा है जैसा मानव रूप है, क्योंकि हम ये मानते चले आए हैं कि ईश्वर ने हमें अपने जैसा बनाया है। तो ईश्वर ने हमें अपने जैसा बनाया है, तो अगर हम खुद की कलाकृति बनाते हैं तो एक प्रकार से हम एक ईश्वर की कलाकृति बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिंग पूजा के प्रमाण भी हमें यहाँ पर मिलते हैं। लिंग पूजा के सर्वाधिक प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं, और इसी प्रकार जनांगो मतलब कि जो हमारे इंटरनल पार्ट्स हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण एक नए जन्म मिलता है। ठीक है, एक नया जन्म कैसे होता है, उन्हीं इंटरनल पार्ट्स की मदद से होता है। अब उनको भी यहाँ इस काल में पूजनीय बताया गया है। आज भी हम देखते हैं कि जो शिवलिंग है, शिवलिंग क्या है, मूल रूप से भगवान शिव का लिंग है। अब भगवान शिव के लिंग को भी हम पूजनीय मानते हैं। शिव पुराण में एक कथा चलती है, महाशिव पुराण में। मैं एक बार जब अपनी बड़ी मम्मी के घर गया था तो मैंने सुना था उनके ससुर के मुँह से। अब ये सही होगी तो मैंने तो पढ़ा हूँ कि ये सही है। अगर आपको थोड़ा आर्गुमेंट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो एक बार ये कहते हैं कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, मोटे मोटे तौर पर पता है कि भगवान शिव एक प्रकार से एक बार वन में टहल रहे थे। कुछ महिलाएं आई और उनसे लिपट गई। अब वे महिलाएं शादीशुदा थी और ऋषियों की पत्नियां थीं। अब ऋषि आए और वे बहुत गुस्से में थे। अब भगवान शिव की इसमें कोई गलती नहीं थी। अब उन्हें लगा कि कुछ गलत है, उन्होंने भगवान शिव का लिंग काट दिया। ऐसा मैंने पढ़ा था, अब ये सच है या नहीं मैं नहीं जानता। अब दोस्तों उन्होंने काट दिया और कहते हैं कि उसके दुनिया के जितने टुकड़े दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गिरे, जहाँ जहाँ वे गिरे वहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग बना। जैसे हम ओंकारेश्वर देखते हैं, महाकालेश्वर देखते हैं, त्र्यंबकेश्वर देखते हैं, इस तरह से 12 ज्योतिर्लिंग हम भारत में देखते हैं, है ना। तो इस तरह से ज्योतिर्लिंग की परंपरा हम यहाँ पर से कहते हैं। हालांकि जो लिंग पूजा है वह सिंधु घाटी सभ्यता से हमें देखने को मिलती है। इसी तरह देवी की जो शक्ति पीठ है वह भी हमें देखने को मिलती है कि उनके भी कुछ स्टोरी है इसी तरह की, उनके कुछ हिस्से अलग अलग क्षेत्रों में गिरे और वह शक्ति पीठ बने। जैसे मैहर हो गया, हम जो असम है वहाँ पर गुवाहाटी में देखते हैं, उनका नाम मैं भूल गया, ज्वाला देवी का मंदिर आप देखते हैं। तो इसी तरह से वे भी शक्तिपीठ जो कि 50 से ज़्यादा है वो हम देखते हैं। तो आप प्रेजेंट चीज़ों को, वर्तमान की घटनाओं को, वर्तमान के धर्म को रिलेट करके चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लिंग पूजा आज भी चल रही है और ये उस काल से शुरू हो चुकी थी। हालांकि हमें प्रमाण मिले हैं, लिंग जैसे आकृति के समान हमें मिले हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उस काल में वे पूजा करते रहे होंगे, क्योंकि पूजा करते हुए किसी को चित्र में नहीं दिखाया है और ना ही ऐसे कोई प्रमाण मिले हैं। लेकिन लिंग मिला है जो कि आज के समय में हम शिवलिंग की, मतलब उन्हें शिव के साथ जोड़ते हैं और एक लिंग की पूजा हम करते हैं। जबकि उस काल में करते थे या नहीं करते थे इसके प्रमाण नहीं मिले हैं, चूँकि इस काल में
उस लिंग की पूजा करते थे, इसलिए हम ये मान लेते हैं कि उस काल में भी वे करते रहे होंगे या फिर सम्मान की चीज़ उनके लिए रही होगी। अब सर्वाधिक इस प्रकार के जो जननांग हैं, इनके प्रमाण हमें हड़प्पा से मिले हैं और सबसे ज़्यादा ये हमें हड़प्पा से ही मिलते हैं। शिव पूजा की भी हमें यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं। उनके कुछ चित्र मिलते हैं, जैसे किरात रूप में, किरात बोले तो शिकारी के तौर पर उनके चित्र मिलते हैं, धनुधारी रूप में चित्र मिलते हैं, एक डांसर के तौर पर जो नर्तक रूप में उनकी हमें नटराज रूप में उनके चित्र मिलते हैं, नागधारी रूप में हमें जो शेष नाग को धारण किए हुए हम भगवान शिव की मूर्ति देखते हैं वो हमें उस काल में मिलती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर में, अब देखो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि प्राचीन काल में ये परंपराएं मुख्य रही होंगी या फिर ये प्रतिमाएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पूजनीय रही होंगी। तो आगे के काल में जो ब्राह्मणवादी सत्ताओं ने जो अपना धर्म स्थापित किया, उन्होंने इनसे कनेक्ट कर लिया। तो लॉजिकली इनलॉजिकली कई प्रकार से सोचा जा सकता है, क्योंकि हम कई बार आगे जाके हम गुप्त काल में देखेंगे कि जो हिमालयन क्षेत्र में जो हिमालय पर्वत क्षेत्र है वहाँ पर विष्णु नाम के एक क्षेत्रीय देवता की पूजा की जाती थी। विष्णु जो थे वे क्षेत्रीय देवता थे, जनजातियों के देवता थे। लेकिन आगे चलकर जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है, जो पुरोहित है, उन्होंने विष्णु को हिंदू धर्म के 3 इम्पॉर्टेंट स्तंभों में से एक शामिल कर लिया। तो इस तरह से हिंदू धर्म का विस्तार हिमालयन क्षेत्रों में भी हो गया। तो छोटे छोटे जो जनजातीय देवता हैं उन्हें भी अपने धर्म में सम्मिलित कर लिया गया। जो भगवान जो महात्मा बुद्ध है उन्हें विष्णु के 9वें अवतार के रूप में बताया गया है और 10वां अवतार कल्कि होगा, इस तरह से बताया गया। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक को ही हिंदू धर्म के लोगों ने अपना 9वां अवतार बता दिया भगवान विष्णु का। तो इस तरह से शुरुआत से ही हिंदू धर्म की ये परंपरा रही है, ये जो क्षेत्रीय देवता हैं या फिर अन्य देवता हैं, कहीं ना कहीं उन्हें अपने साथ जोड़ने की। तो लॉजिकली देखें तो हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ये परंपराएं प्रसिद्ध थी, ये मूर्तियाँ, ये देवता प्रसिद्ध थे, इसलिए आगे के काल में लोगों ने इन्हें अपने साथ जोड़ा ताकि उन्हें ज़्यादा प्रसिद्धि मिल सके और उनका ज़्यादा प्रभाव बढ़ सके। ये लॉजिकली है। इनलॉजिकली हम ये कह सकते हैं कि आगे चलकर यही जो पद्धति है ये आगे चलकर सनातन परंपरा में बदलती है, जो कि इस काल में हमें भारतीय क्षेत्र में और दूसरा धर्म देखने को नहीं मिलता है। 4वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हम देखेंगे कि जैन और बौद्ध धर्म सहित 62 से ज़्यादा छोटे बड़े संप्रदाय हमें देखने को मिलेंगे, जिनमें 3 ही हिंदू धर्म के अलावा 3 ही ज़्यादा फेमस होते हैं। एक तो होते हैं चारवाक, ठीक है, और दूसरे होते हैं जैन और तीसरे होते हैं बौद्ध। अब यहाँ पर देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक योगी की मूर्ति, ये योगी का चित्र हमें मिलता है जिसके 3 मुख हैं, 2 सींग है और योगी के बाईं और बाघ और हाथी का चित्र हमें मिलता है तथा दाईं और भैंस और गेंडे का चित्र मिलता है। योगी के पैरों में 2 हिरण बैठे हुए हैं। जॉन मार्शल ने इसे पशुपति शिव की संज्ञा दी है। इसी प्रकार नटराज शिव की मूर्ति भी हमें हड़प्पा काल से मिलती है। नटराज शिव की मूर्ति जो कि चोल काल में काफ़ी ज़्यादा फेमस होती है, मतलब इसमें भगवान शिव को डांस करते हुए दिखाया गया है और कहते हैं कि भगवान शिव के इसी डांस से नृत्य की शुरुआत होती है, डांस की शुरुआत होती है। अब हर धर्म की अपनी आइडियोलॉजी है। हिंदू धर्म मानता है कि उनके इसी डांस से दुनिया भर में नृत्य फैला। पशु पूजा की बात करें तो पशु पूजा वास्तविक एवं काल्पनिक रूप में होती थी। इसका मतलब क्या है कि सीधे तौर पर भी जो अच्छे खासे जानवर हैं उनकी पूजा होती थी, मूर्तियों की पूजा होती थी, लेकिन कुछ काल्पनिक जानवरों की भी पूजा होती थी। जो जानवर पाए नहीं जाते, मतलब एक अच्छा खासा जानवर का शरीर है और उसमें एक इंसान का मुंह बना दिया, वो काल्पनिक हो गया। ऐसे ही हमें बहुत सारी चीज़ें मिस्र में देखने को मिलते हैं कि वहाँ पर शेर बना हुआ है और शेर के मुंह में राजा का मुंह बना हुआ है, ठीक है। शेर का मुंह नहीं है, उसका पूरा शरीर है और राजा का मुंह बना हुआ है। एक अच्छा खासा इंसान का शरीर बना हुआ है और उसके मुंह की जगह एक जानवर का मुंह लगा हुआ है। जैसे हम भगवान गणेश को देखते हैं, उनके भी प्रमाण हमें इस काल में मिलते हैं। पशु पूजा में सर्वाधिक प्रमाण कुबड़ वाले बैल की पूजा के मिलते हैं। मिट्टी की मूर्तियों में कुबड़ वाले बैल का अंकन अधिक मिलता है। मिट्टी की जो
मूर्तियाँ हैं उनमें हमें मिलता है, जबकि मोहरों पर एक श्रृंगी वाले यानी कि एक सींग वाले बैल का चित्रण मिलता है। कुछ मोहरों पर हमें काल्पनिक जानवरों का भी चित्रांकन मिलता है, जिनका आधा हिस्सा तो इंसान का है, मतलब आधे इंसान हैं शरीर से, और आधा शरीर उनका पशु वाला है। कह सकते हैं कि छाती तक पूरे इंसान हैं और छाती के ऊपर कुत्ते जैसे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर कुत्ते जैसे हैं, और दोनों टांग ऐसे कुत्ते लटकाते हैं ना, जीभ बाहर निकालते हुए अपनी दोनों टांगें ऊपर की, जब वो किसी से प्यार करते हैं। तो इस तरह के चित्र आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब वृक्ष पूजा भी इस काल में हम देखते हैं। पीपल, बबूल, नीम की पूजा करते थे। मोहरों पर मिट्टी के बर्तनों का चित्रांकन मिलता है। सांप की भी पूजा करते थे। लोथल से हमें सर्प पूजा के प्रमाण मिलते हैं। मोहरों व मिट्टी के बर्तन हमें मिलते हैं। बर्तनों पर सांप का चित्रांकन मिलता है, और हम ये भी देखते हैं कि जो एक आकृति है भगवान शिव की, वहाँ पर सांप लपेटे हुए, सांप धारण किए हुए वे मिलते हैं। अब इसकी भी एक छोटी सी स्टोरी है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है फिर भी सुनाता हूँ। समुद्र मंथन के दौरान कहते हैं कि पूरा जहर भगवान शिव ने पी लिया, लेकिन एक बूंद जहर जो निकला, देवताओं और असुरों के बीच में हलाहल हुआ, और उससे जो समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत निकला, वो तो अमृत तो पूरा देवताओं ने पी लिए। अब जो जहर निकला वह भगवान शिव ने पिए, क्योंकि कोई उन्हें धारण नहीं कर सकता था। भगवान शिव ने उसे गले में धारण किया, इसलिए आज भी हम देखते हैं कि उनका गला नीला दिखाया जाता है, क्योंकि वह जहर के कारण नीला हो गया। एक बूंद जहर जो था वह जमीन में आ गया, उससे विषैले जीवों की उत्पत्ति हो गई, और उन्हीं विषैले जीवों में सबसे ज़्यादा विषैला था सांप। उसे भगवान शिव ने धारण कर लिया ताकि सृष्टि का संरक्षण हो सके। ये सारी चीज़ें इनलॉजिकल है, क्योंकि ये धार्मिक चीज़ें हैं, लेकिन इन धार्मिक चीज़ों को समझकर हम इतिहास को भी समझ सकते हैं। क्योंकि भारतीय इतिहास में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो पुराण हैं, जो महाभारत है, उपनिषद है, इनसे हमें सीधे फैक्ट नहीं मिलते हैं, लेकिन इनको पढ़ के हम समकालीन समाज को समझ सकते हैं कि उस समय पर समाज कैसा सोचता था। जैसे वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है कि भगवान राम जब अयोध्या से वापस आकर राजपाट संभालने लगे, तो उन्हें ये पता लगा कि एक नीची जाति का व्यक्ति तपस्या कर रहा है, तो उन्होंने उसका सिर काट दिया। क्यों? क्योंकि वह तपस्या कर रहा था नीची जाति का होकर। तो हमें उस काल के समकालीन समाज की वहाँ पर दृष्टि देखने को मिलती है, क्योंकि भगवान तो किसी को मारेंगे नहीं, भगवान ने ही तो लोगों को बनाया है, वे अपने ही बच्चों को क्यों मारेंगे। लेकिन हमें समकालीन समाज की दृष्टि पता लगती है कि वहाँ पर वर्ण व्यवस्था कितनी कट्टर हो चुकी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हम समझ सकते हैं। अब जल पूजा के भी हमें प्रमाण मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार से जल की पूजा का साक्ष्य यह अनुमान लगता है। हड़प्पाई सभ्यता से स्वास्तिक के चिन्ह मिलते हैं, वही स्वास्तिक जिसे हिटलर ने नाजियों का चिन्ह बना के बदनाम करके रख दिया था। अब यहाँ पर देखना, सूर्य पूजा के प्रमाण हड़प्पा काल से नहीं हुए हैं, ठीक है। लोथल से उत्तरकालीन हड़प्पा काल के अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हैं। सूर्य पूजा के प्रमाण हमें हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिलते हैं, ये ध्यान में रखना, ऐसी चीज़ें अक्सर पूछ ली जाती हैं। अब यहाँ देखिए, लोथल से एक चबूतरे पर यज्ञ की विधियों के प्रमाण मिले हैं। हो सकता है कि इस काल में यज्ञ की शुरुआत हो चुकी रही होगी। हड़प्पा सभ्यता से प्रेतवाद में आस्था के प्रमाण हमें मिलते हैं। ताबीज़ और जादू टोने के साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि वो अंधविश्वासी हो चुके थे। अब अगर मुझे भाई कोई जादू ऐसा मिल जाए, मुझे थोड़े और जादू टोने मिल जाएं, तो मैं तो भाई सबको अपने बस में करके अपना चैनल सब्सक्राइब करवा लूँगा। तो इस तरह से जादू टोने के साक्ष्य हमें इस काल में मिलते हैं। और फिर बाद में जाकर हम देखते हैं कि अथर्ववेद पूरा का पूरा एक वेद तंत्र, मंत्र और जादू टोनों पर लिखा गया। अंत्योष्टि के प्रकार, सावधान के प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। कैसे? पूर्ण समाधिकरण, गड्ढा खोदा, आदमी को अंदर डाला और पूर दिया। आंशिक समाधिकरण मतलब कि खुले में ले जाकर छोड़ दिया, पशु पक्षी उसको खा लेंगे। पारसी समाज इसी आंशिक समाधिकरण को मानता था, और इतिहास में नवपाषाण काल के दौरान बहुत सारी संस्कृतियां इस आंशिक समाधिकरण को मानती रहीं कि जो चील कौवे होंगे वो शरीर को नोच कर खा लेंगे, ताकि किसी के तो काम आए मरने के बाद भी।
दाह संस्कार जो कि सर्वाधिक प्रचलित था और आज भी हिंदू धर्म में ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है कि ले गए, लकड़ियों के ऊपर रखा, जला दिए, जो राख इकट्ठी हुई उसे किसी नदी में सिरा दिए। हालांकि अब वे राख को यहाँ पर सिराते थे या नहीं ये तो नहीं पता, पर जलाने के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। कालीबंगा से छोटे छोटे पत्थरों की गोलाकार कब्रें हमें देखने को मिलती हैं। लोथल से हमें युग सावधान देखने को मिलता है, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया गया है। इसी आधार पर कुछ इतिहासकार इसे सती प्रथा का प्रचलन कहते हैं कि पुरुष मरा होगा और साथ में स्त्री को भी भर दिए होंगे। लेकिन यहाँ पर ये भी देखना, यहाँ पर ये मात्र सत्तात्मक समाज चल रहा था, तो हो सकता है कि महिला मरी होगी और साथ में पुरुष के हाथ पैर बांध के उसको भी दफना दिए। लेकिन ये पुख्ता प्रमाण नहीं है कि ये सती प्रथा ही के प्रमाण है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। रोपण से मलिक के साथ में कुत्ते को दफनाने के भी प्रमाण मिले। अब भाई इसमें कुत्ते का क्या दोष है यार, एक तो भौंक भौंक के उसने दुश्मनों को भगाया, उसकी हिफाजत किया, अब वो मर गया तो साथ में कुत्ते को भी दफना दिए, ताकि ये चूँकि वो अंधविश्वासी हो गए थे, पुनर्जन्म में विश्वास रखने लगे थे, तो उन्हें लगता था कि आगे अगर ये मरने के बाद में कहीं जाएंगे तो साथ में कुत्ता भी चला जाएगा और खाने पीने का सामान भी रखते थे कि साथ में दोनों मिलकर खा लेंगे और अच्छे से जिएंगे। इस तरह से वो सोचते थे। नवपाषाण काल के बुझहोम से भी हमें ऐसे ही प्रमाण मिले थे, हमने नवपाषाण काल में पढ़ा था, ठीक है। हड़प्पा नगर के दक्षिणी भाग से प्राप्त कब्र R37 मिली है, जहां पर हमें देवदारू की लकड़ी का ताबूत मिलता है। ताबूत में दफनाया गया था, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। अन्नागारों के पास हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में श्रमिक निवास बने थे, जिन्हें कुली लाइन कहा गया है। कुली लाइन इतिहासकारों ने कहा है, जिन्हें दास निवास कहा गया है। और इनके आधार पर कुछ लोग मानते हैं कि दास व्यवस्था रही होगी। हालांकि इतिहासकार इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं ज़्यादातर, और इस बात के पुख्ता प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं। अब एक आखिरी टॉपिक यहाँ पर देख लो, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन आप लोग तो बहुत स्ट्रांग हो यार, थोड़ा बहुत तो देख ही लोगे। वैसे भी अगर तुमको JRF करके 45-50 हज़ार रुपये महीने कमाना है बिना किसी मेहनत के और आराम से PhD करनी है लाइफ में कुछ साल के लिए, तो टेंशन को कम रखना है, तो थोड़ी मेहनत तो अभी तुमको करनी पड़ेगी भाई। तो थोड़े लंबे वीडियो भी देख लो यार, और टेलीग्राम में ये नोट्स मिल जाएंगे, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। प्रॉपर ईमानदारी से पूरे नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना, समझना और रटना, दिमाग में बैठा लेना, एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है, तभी आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। अन्यथा आप टाइम पास कर रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं। हड़प्पा काल में विज्ञान एवं तकनीक के आखिरी टॉपिक है, इसको देखते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के पतन पर बात करेंगे। हड़प्पाई लोग कांसा निर्माण की तकनीक से परिचित थे। तांबा, टिन, कांसा, ग्रह नक्षत्र का ज्ञान उन्हें था। धातु की मूर्तियाँ और बर्तनों के निर्माण की जानकारी भी उन्हें थी। धातु की मूर्तियाँ द्रव्यमापन विधि, दृष्ट मोम विधि से बनाई जाती थी। अभी ये दृष्ट मोम तकनीक या लुप्त मोम तकनीक क्या है, हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं कि किस तरह से एक मोम का पुतला बनाया, फिर उसमें मिट्टी का आवरण यानी कि मिट्टी को लीप दिया, फिर मिट्टी में एक छोटा सा छेद कर दिया, सूखने के बाद उसको आग के ऊपर रखा, तो उस मिट्टी, एक तो वो मिट्टी पक भी गई, ऊपर से उसमें से मोम जो था वह पिघल कर निकल गया। फिर उस कोल से पिघली हुई धातु भर दिए। फिर जब वह धातु ठंडी हो गई तो धीरे धीरे सावधानी के साथ उस मिट्टी के आवरण को हटा दिए। फिर एक मूर्ति तैयार हो गई और थोड़ा सा बारीक काम करके उस मिट्टी को, उस मूर्ति को और सुंदर बना दिया। यह हमने पिछले वीडियो में देखा था। नाव बनाने की तकनीक का भी इन्हें ज्ञान था। अभी क्यों था? क्योंकि हम लोथल जैसे बंदरगाह देखते हैं, बंदरगाहों में वो नाचने कूदने तो जाते नहीं रहे होंगे, समुद्र व्यापार करते रहे होंगे। और समुद्र व्यापार तो ऐसा नहीं करते रहे होंगे कि पीठ में सामान बांध लिए और इतना लंबा समुद्र तैरते गए और बीच में मर गए। उनके पास प्रॉपर नाव रही होगी। अब वो कैसी नाव थी, छोटी थी या बड़ी थी, अच्छी तकनीक की थी या नहीं, इसके प्रमाण हमें नहीं मिले हैं। लोथल और चंदूदाहो से हमें मनके बनाने के निर्माण का प्रमाण मिलता है। सिंध में हमें सुकूर एवं रोहड़ी के पत्थर के उपकरणों के निर्माण का उद्योग प्राप्त होता है।
गणना के 16 के गुणज का उपयोग वे करते थे, मतलब 2 गुना, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 4 चौ 16, 16 चौ 64, इस तरह से वे मतलब गुणज डबल डबल करना, स्क्वायर स्क्वायर करना, इस तरह से वे करते थे, ठीक है। गणना व निचले स्तर पर द्विभाजन प्रणाली का ऊपरी स्तर पर दशमलव प्रणाली का भी उपयोग करते थे। हाथी दांत का हमें बड़े पैमाने पर उपयोग मिलता है मोहनजोदड़ो पर, और हमने देखा था कि किस तरह से वे हाथी दांत में अच्छी अच्छी डिज़ाइन बनाते थे। मिट्टी का पैमाना हमें मिला है, मिट्टी पैमाना बोले तो नापने का, ठीक है, कुछ भी गेहूँ शक्कर कुछ भी नापने का। लोथल से हमें मिला है, मानक बाट माप भी हमें मिले हैं, फिट क्यूबिट के प्रमाण भी, यानी कि ये जो मापने के टेक्निक्स होते हैं उनके प्रमाण भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो भाई साहब आखिरकार भगवान की दुआ से यहाँ पर समाप्त हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि इस छोर तक भी आप पूरे एनर्जी के साथ में इस वीडियो को देख रहे होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे कि आपने हड़प्पा सभ्यता के एक धीर गंभीर विषय को समझ लिया है। क्योंकि ये ध्यान में रखना कि जब जब आपको लगे कि अब ज़िंदगी में या फिर किसी टॉपिक में कठिनाई आ रही है, तो ये समझ लेना कि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हिस्ट्री का वो हिस्सा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कठिन है, इसलिए कठिन चीज़ों को आसानी से समझना आपका काम है और समझाना मेरा काम है। अगर मैं अपने काम में फेल हुआ हूँ तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से कोशिश करूँगा। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। राजयोगिनी दादी करके अभी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वे कहती हैं कि जीवन के उद्देश्य लव और ट्रुथ आधारित हों तभी तो शांति मिलेगी। आपके जीवन में लव भी होना चाहिए और ट्रुथ यानी कि सत्य भी होना चाहिए। वीडियो को हटाने से पहले 2 मिनट ये बातें सुन लेना, तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें हेल्पफुल लगेंगी। देखो, जब हम छोटे होते हैं ना, तो जब हम अपने पिता की डांट सुनते हैं, जब उनका रूखर सा रवैया देखते हैं, हिटलर जैसा जब हम उनका कैरेक्टर देखते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि यार मैं जब बड़ा होऊंगा तो मेरे बच्चों को तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा, मैं उनको बहुत प्यार करूँगा और उन्हें पूरी छूट देकर रखूँगा। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो ज़िंदगी की भाग दौड़ में, फैमिली की टेंशन में हम सब कुछ भूल जाते हैं, और बचपन में जो वादा हम खुद से करते हैं वो हम भूल जाते हैं, और हम अपने बच्चों के साथ वैसे ही बन जाते हैं जैसे हमारे पेरेंट्स, हमारे ख़ास तौर पर हमारे पिता हमारे साथ में होते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि आदमी संघर्ष करते जाता है, वो अपने प्रेजेंट को, अपने वर्तमान को कभी फील ही नहीं करता। भगवत गीता में लिखा है कि जीवन क्या है? जीवन अतीत में नहीं है, जो बीत गया उसमें नहीं है। जीवन भविष्य में भी नहीं है कि भविष्य में मुझे ये करना है, वो करना है, फलाने ठिकाना करना है, वो जीवन नहीं है। जीवन ये है कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ। आप खुश हैं या नहीं हैं? आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन खुश रहो। गर्लफ्रेंड हो तो उसके साथ खुश रहो, बॉयफ्रेंड है तो उसके साथ खुश रहो, नहीं है तो दोस्तों के साथ खुश रहो, दोस्त भी नहीं है तो अपने घर के कुत्ते बिल्लियों के साथ खुश रहो, कुत्ते बिल्ली भी नहीं है तो घर में फैमिली है उनके साथ खुश रहो, फैमिली भी नहीं है तो अपने साथ खुश रहो, लेकिन खुश रहो। क्योंकि कब टपक गए कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। कब सावन ख़त्म होके कब पतझड़ आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा, तो अपने सावन को एंजॉय कीजिए। जवानी है दोस्त, जवानों की तरह जिए। मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।